मार्केट्स के अंदर आखिरकार तेजी आ ही गई और आप 55 अंकों की बढ़त आज निफ्टी के अंदर है। 2 दिन से हम आपके सामने यही पॉइंट रख रहे हैं कि एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो, एकत्र करो। जैसे मैंने एग्जाम्पल देख के बताया था आपको कल परसों ही कि भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र से मिले तो उनसे कहा कौरव और पांडवों को लड़ने मत दो, आप अपना कुल को एकत्र करो। एकत्र करोगे तो कोई बेनिफिट होगा और इनके जब इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी राज्य की आपकी। लेकिन अगर बुल्स और बियर लड़ते रह गए तो फिर दिक्कत होगी। आपका काम सिर्फ उसको करना है, निफ्टी के कुछ लॉट्स इकट्ठी करने हैं, इकट्ठा करना है, अच्छे शेयर्स को छांट छांट के इकट्ठा करना है कि ये मेरे काम की चीज़ है, मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे करके रखो, मार्केट अपने आप रिवॉर्ड करेगा। आप चाहो कि मैंने आज 11 बजे माल ले लिया, कल 1 बजे तक मेरा माल कट जाए, प्रॉफिट में आ जाऊँ मैं, ऐसे होता नहीं है। हाँ, कभी कभार हो जाए तो अलग मामला है। आप 11 बजे ये सोच के चलो कि ये शेयर ठीक है, मार्केट का डाटा अलाउ कर रहा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ कर रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें अलाउ कर रही हैं और आपकी इंटेलिजेंस भी ये कह रही है कि हाँ ये चल सकता है, तो आप उसके अंदर पोजीशन ले लो। बस आपके हाथ में इतना ही है। और जब आप एक बार पोजीशंस ले लोगे तो फिर काम बन जाएगा। देखो धीरे धीरे करके करीब 200 पॉइंट की बढ़त आ गई बैंक निफ्टी के अंदर। ये बैंक निफ्टी आपको पता है ना, आज 150-200 पॉइंट नीचे था, तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिली आपको आज फिर से। और एक कल भी मिला, कल भी 150 पॉइंट नीचे था निफ्टी, कल और बंद कितना हुआ सपाट, फ्यूचर्स 2 पॉइंट ऊपर। और आज भी आप देखो निफ्टी भी आपको 60 पॉइंट ऊपर आके मैसेज लाउड एंड क्लियर दे रहा है। तो बस मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आगे चल आपके थोड़ा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। रिलायंस भी आज थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, HDFC ने भी आज 10 रुपये की शुरुआती बढ़त दिखाई है और नए साल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती कि आपको हरे निशान स्क्रीन पर दिख रहे हों। खैर आगे बढ़ेंगे। आज मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक एनालिस्ट हैं, मैं जिनको बहुत मानता हूँ, अच्छे से वो समझते भी हैं सारी चीज़ों को। उनका नाम है विनय रजानी। उनसे होगी हमारी बातचीत और उनसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उनसे हम बातचीत करेंगे। विनय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और आपकी इंटेलिजेंस हमें मिलती रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा। और बहुत बहुत मुबारक नए साल की सर। बस मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ सर। आपको पता है ना कि हमारे शो का रूल है कि हम नए गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले पुराने गेस्ट का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, ताकि उन्होंने जो भी शेयर्स बताए उसका स्विंग बेनिफिट्स कितना आया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो वो सारे बेनिफिट्स जो प्रशांत जी ने कल आपको दिए हैं, मैं एक बार रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्रशांत जी का रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि कल उन्होंने आपको हुडको के बारे में जानकारी दी थी। हमने एक शेयर पूछा था एक्चुअली में, शायद मेरे को लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का शेयर था, तब वहाँ से करीब 1.5% आया। अरबिंदो फार्मा करीब 1% का गेन, ओबरॉय रियल्टी से करीब 1% का गेन आया। कोटक, डिविस और इंडिया मार्ट से भी बातचीत हुई थी। इंडिया मार्ट बेचने की रिकमेंडेशन थी, SL कट गया। खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, स्टॉप लॉस कटा। ठीक है जी। डिविस लैब सपाट है, कोटक बैंक सपाट है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। जब हमने पूछा, ऑल तो कोटक अच्छा शेयर है, बट हमने जब पूछा उस समय में अभी में कोई रेट में कोई चेंजेस नहीं है, ना तो SL कटा, ना ही टारगेट अचीव हुआ, ना ही 1% से ज़्यादा का स्विंग बना। तो इसलिए हम उसको सपाट की कैटेगरी में डाल देते हैं। इंडिया मार्ट का स्टॉप लॉस कटा। तो ओबरॉय से, अरबिंदो से और हुडको से ये आपको अच्छे बेनिफिट मिले होंगे। 3-3.25% तक का आपको गेन आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा। इसमें अगर थोड़ा भी हमने ऊपर नीचे किया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रॉफिट्स का, तो फिर वो आप उसमें से भले 1% काटना चाहें तो वो भी आप काट सकते हैं। अच्छा, मैं उन शख्स का भी नाम अभी आपको बता दूंगा। उनका नाम था सुदीप्तो घोष, जिनका मैं कल जिक्र कर रहा था ना। वो कई बार हमारे को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, अच्छे से देखते हैं। और मिस्टर घोष, पहले तो शुक्रिया, आप हमको काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। और आपने कल भी मेरे को एक मैसेज लिखा, आप भी मेरे को थैंक यू कर रहे थे, ये कहते हुए कि आप व्यूअर्स को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। मेरे ट्वीट पे आपने बात रखी, तो मेरे को आपका वो मैसेज मिला और मैंने वो पढ़ भी लिया। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमको इसी तरह से गाइड करते रहो। अगर हम कहीं भी छोटा मोटा ऊपर नीचे है कोई हमारा, तो उसको हम चेक एंड बैलेंसेस कर लेंगे। आफ्टर ऑल पूरी जितनी हम ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, मतलब जितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं हम, उतना ही ट्रांसपेरेंट करके इस शो को बनाया है हमने आपके लिए। रिपोर्ट कार्ड हो गया, घोष साहब को भी हमने थैंक यू कर दिया और मार्केट्स का व्यू पॉइंट भी मोटा मोटी आपके सामने, ओपनिंग का वो सब आपके सामने रख दिया। अब विनय भाई आपको अपनी इंटेलिजेंस से बताएंगे कि क्या करना चाहिए। विनय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर हम जा रहे हैं 52,000 की तरफ, बजट से पहले 52,000 बैंक निफ्टी, और ठीक बजट से पहले निफ्टी 24,200-500 दिख सकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है सर?
प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो काफी शुभकामनाएं नए साल की, और आने वाला साल सभी ट्रेडर्स के लिए एक पॉजिटिव साबित रहे और अच्छे ट्रेड्स और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलते रहें, यही मेरी आशा है और शुभकामनाएं। डेफिनेटली मार्केट में बैंक निफ्टी का सेटअप काफी कन्विंसिंग लग रहा है। बैंक निफ्टी ने 200 दिन की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और आज अच्छी रिकवरी आई है लोअर लेवल से, और ऐसा लग रहा है कि यस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी 52,000 के करीबन जा सकता है, जो उसकी 50 डेज की एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है, और प्रीवियस स्विंग हाई भी 51979 का था, करीबन करीबन 52,000 के आसपास। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि यस अच्छे चांसेस हैं कि 52,000 हम देख सकते हैं आने वाले कुछ सेशंस में। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि एफआईए का जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है काफी ओवरसोल्ड हो चुका था 0.16, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि एफआई वापस से आने वाले सेशंस में थोड़ा आ सकते हैं और लार्ज कैप में अच्छी एक बाइंग हो सकती है, और उसके चलते बेंचमार्क इंडाइसिस में बाइंग होगी। तो डेफिनेटली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट खास करके बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा, और 52,000 के चांसेस अच्छे खासे हैं, मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी। तो यस आई वुड टेक बेट ऑन द लॉन्ग साइड इन द बैंक निफ्टी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट के आने वाले सेशंस में या वीक्स में 52,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और आज का लो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है, तो जब तक ये 50,500 के लेवल के हम नीचे जाते हुए नहीं देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, तब तक आपको तेजी की पोजीशन बनाए रखनी चाहिए, और अच्छे चांसेस है कि हम 52,000 के लेवल्स देखें। निफ्टी का टेक्निकल सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं है जितना बैंक निफ्टी का है। हालांकि निफ्टी में हमने देखा था 23,800 से 850 के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट यहाँ से चलना होगा तो निफ्टी में भी बाइंग तो आनी ही चाहिए, तो उसमें भी बायस पॉजिटिव है। लेकिन आप मुझे दो में से एक चॉइस देंगे तो मैं बैंक निफ्टी की और ज्यादा प्रेफर करूंगा लॉन्ग जाना। अभी उसी तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर रहा हूँ, और मैंने भी 2-3 दिन से बताया कि अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो बैंक निफ्टी के धीरे धीरे करके लॉट्स लो। एक तो वजह 200 दिनों की एवरेज नहीं टूटी हुई, दूसरा थोड़ा चला हुआ नहीं है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी के रिटर्न देखोगे साल के वो भी कम थे, और तीसरा बजट से ठीक पहले जब मैक्रो इवेंट्स की बात हो रही होती है ना तो उसके बेनिफिशियरी ये रहते हैं। और मैंने पिछले 3-4 दिन पहले जब ये हम सीरीज़ को रोल करके आ रहे थे, तब आपने और मैंने दोनों ने ही नोटिस किया होगा ये बात कि सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन वापस बढ़ा है, और निजी बैंकों की तो वेटेज है ही सिस्टम में ऑलरेडी काफ़ी है। और आप ये देखो ना कि HDFC बैंक ने जब से 1800 को अचीव किया उससे दूरी नहीं बना रहा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवा रहा, बड़ा प्लेयर है ये भी। तो सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि धीरे धीरे करके बैंकिंग काउंटर्स पे ध्यान रखें। और एक और चीज़, वो है मिस्टर गवर्नर अगर आए, ब्याज दर में थोड़ी भी कटौती कर दें, बैंक रॉकेट हो जाएंगे। अब ट्रस्ट में, क्योंकि पिछले 1 साल से आप रेट कट नहीं ज़्यादा कर पा रहे हो, सिर्फ दिलासा हुआ। अगर होता है इस बार तो बहुत बड़ा एक पॉइंट हो जाएगा। आज नीलेश शाह भी यही बात सुबह बता रहे थे आपको। खैर 52,000 तक के टारगेट है, सीरीज़ की अभी शुरुआत ही हुई है, आप चाहें तो थोड़ी बहुत पोजीशंस ले सकते हैं। विनय भाई, स्टॉक्स के करते हैं शुरुआत, और पहले तेज़ी वाले शेयर्स लेके आइए। अडानी ग्रुप के शेयर्स में आज फिर से तेजी बनी है। एक दिन तेजी, फिर अगले दिन कुछ विश्राम हुआ, लेकिन आज फिर से अडानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर आ गया। दूसरा एक शेयर है जो कि ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ है, उस शेयर का नाम है एंजल वन, करीब 2% ऊपर है। विनय भाई दोनों शेयर्स चेक कर लो, दोनों ए से हैं, अडानी एंटरप्राइजेस, एंजल वन। अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा, ट्रेड नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे हम। अदानी एंटरप्राइज को मैं छोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि नो डाउट पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा मोमेंटम बना है, लेकिन जब आपको पता होगा 21 नवंबर को एक गैप डाउन हुआ था, बहुत ही बड़ा गैप डाउन था न्यूज के पीछे, और वो गैप की जो रेंज थी वो 2540 से लेके 2810 का था। तो ये जो 250 पॉइंट की जो गैप डाउन हुई थी, वो 250 पॉइंट की रेंज में आके अभी ट्रेड कर रहा है। दैट मींस दिस रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज ए, मतलब सॉरी, ये गैप्स होते हैं वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं कई बार, इसलिए मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा। और जहां तक एंजल वन की बात है, वहां पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है 5 दिन का हाई क्रॉस हुआ है, 50 डेज के एवरेज के ऊपर रिक्लेम किया है लेवल, तो डेफिनेटली एंजल वन में बैट ली जा सकती है लॉन्ग साइड पे। 2995 करीबन रेट है, मुझे लग रहा है 50 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3% जितनी मूव अपसाइड में दिखे, यानी करीबन करीबन 100 रुपए की अपसाइड। तो आप 3100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस 2950 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड में आप 3100 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है। अडानी एंटरप्राइज तो सर ने ड्रॉप कर दिया आपके लिए, लेकिन एंजल वन पे एक ट्रेड आपको दिया है, उसका स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपकी स्क्रीन पे छपा हुआ आ जाएगा। और एक और पॉइंट,
अगर जो फ्यूचर्स के बारे में हम आपके सामने बात रखें ना, ऑप्शंस आप अपने आप से मत लेना। कई बार क्या होता है फ्यूचर साइडवेज हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के अंदर टाइम वैल्यू लगी होती है ना, आप समझते ही हैं। उसके अंदर जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। तो आप फ्यूचर्स की वैल्यू खत्म नहीं होती, फ्यूचर रोल भी होते हैं और ऑप्शंस रोल नहीं होती हैं, है ना। तो इस बार सीरीज लंबी भी है, 29 तारीख की बैंक निफ्टी, 30 तारीख की निफ्टी, फिर 1 तारीख का बजट है, तो आपका पास लंबा टाइम फ्रेम है ना। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। एंजल वन 3100 तक का टारगेट है, 2950 का एसएल कटेगा अगर आपका लगा तो, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से कैलकुलेटेड है। बैंक निफ्टी 52,000 है। अब तक की तेज़ी के अंदर हम 2 चीज़ें फाइनल कर चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर पता कर लेता हूँ। एक है एशियन पेंट्स, दूसरा है वोल्टास। सर दोनों शेयर्स चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जी, तो एशियन पेंट डेफिनेटली कंसीडर करना चाहूंगा। काफी लंबे टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि एशियन पेंट में कुछ दम आया है, 5 या 7 दिन के हाई के ऊपर आ गया है। काफी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक है, एक लार्ज कैप इंडेक्स का स्टॉक है, और एक एटलीस्ट पुल बैक रैली तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कंसिडरिंग दी टेक्निकल एविडेंसेस। थोड़ा ओवरसोल्ड में से बाहर आ रहा है, थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, 5 दिन की एवरेज भी क्रॉस हुई है। तो उसको चलते मुझे लग रहा है कि पुल बैक रैली हो सकती है। दिस कुड नॉट बी अ रिवर्सल, बट एटलीस्ट पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एशियन पेंट 2300 के आसपास चल रहा है, करीबन करीबन इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीबन 2390 2400 के टारगेट आपको देखने मिले। और 2880 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, 40 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस कैश का रहेगा। तो 2280 का स्टॉप लॉस और कभी करीबन करीबन 2400 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक वोल्टास की बात है, वोल्टास भी एक ट्रेड सेटअप अच्छा लग रहा है। हालांकि ये पिछले 2 दिन से 1800 के आसपास रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है। तो इसमें भी अगर लॉन्ग लेना चाहें, क्योंकि पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल में खास करके एसी सेगमेंट वाले जैसे ब्लू स्टार है, वोल्टास है, ये दोनों स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेक्टर की तेजी को देखते हुए वोल्टास में भी लॉन्ग कर सकते हैं। 1785 का भी लेवल चल रहा है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1760 के करीबन 1760 पे, और करीबन करीबन आप 1825 से 1830 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में मेरी लॉन्ग की राय रहेगी। एशियन पेंट, वोल्टास दोनों ट्रेडिंग सेटअप अच्छे हैं, तो जो स्टॉप लॉस मैंने बताया उससे आप ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉप लॉस को आप याद रखना, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना करना, लेकिन जो टारगेट है उसके अंदर चाहो तो कंफर्ट भी कर सकते हो। मान लो 1830 का टारगेट है वोल्टास का, और मेरे को लग रहा है मैं 1815 पे ही मेरा पैसा बन गया, मेरा पेट भर गया भाई, मेरे को थैंक यू करना है, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1760 के स्टॉप लॉस में छेड़खानी मत करना, इसमें 10-20 रुपये नीचे मत जाना, नहीं तो आपका ना रिस्क रिवॉर्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये गड़बड़ा जाएगा। बस और कोई कहना कुछ मेरे को नहीं है, बस यही पॉइंट है। अब तक की चर्चा कंप्लीट कर रहे हैं, तेज़ी के सभी सौदों के साथ ही हम कंप्लीट करेंगे, फिर ब्रेक लेना हमको एक। बैंक निफ्टी पास होके आया, बैंक निफ्टी का ट्रेड सबसे पहले दिखाना स्क्रीन पर, फिर एंजल वन पास होके आया, एशियन पेंट पास हुआ और वोल्टास पास हुआ। तो बैंक निफ्टी और साथ ही 3 शेयर्स पे आपको विनय भाई ने ट्रेड दे दिए हैं। कल इनका रिपोर्ट कार्ड जब आपके सामने होगा तो इन 3 शेयरों को, तेजी वालों को हम नोटिस करेंगे, और बैंक निफ्टी के अंदर भी 1% से ज़्यादा का स्विंग आया तो आपको बताएंगे। अभी आपने सब देख लिए होंगे, जरा मंदी के शेयर फटाफट से ले आइए ताकि हम उसके भी पता कर लें। लेके आइए शॉर्ट्स। बिकवाली में एक तो हिंडाल्को है और दूसरा आईसीआईसी प्रू है, यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का शेयर है। विनय भाई जरा दोनों को चेक कर लो, हिंडाल्को और आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट के हैं। देखिए, हिंडाल्को डेफिनेटली वीक जा रहा है, बट काफी दिन से गिर रहा है और काफी ओवरसोल्ड दिख रहा है चार्ट्स पे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड है, लेकिन फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कंटिन्यूएशन वाले शेयर थोड़े बहुत रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन आने के बाद काफी गिर चुका है। तो मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी हालांकि नेगेटिव सेटअप है, बट कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, तो मुझे ये भी मैं इग्नोर करूंगा। तो दोनों स्टॉक में इग्नोर करना चाहूंगा। दोनों इग्नोर है, हिंडाल्को और आईसीआईसी प्रू दोनों इग्नोर है, लेकिन आप मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता है, देखते विनय भाई, आपके बैठे बैठे ही निफ्टी कितना ऊपर हो गया, 125 पॉइंट ऊपर आ चुका निफ्टी। अगर आज का मैं लो आपको बताऊं ना, निफ्टी का ही, खाली निफ्टी का आज का लो बताऊं, वो था 23,562 और अभी चल रहा है 23,762। तो 200 पॉइंट की रिकवरी है निचले स्तरों से। अभी हमारी टिकर टीम उस पर चला भी देगी। और बैंक निफ्टी भी आपका 51,126 हो गया, और फ्यूचर के हिसाब से ऑलमोस्ट 51,500। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं, जरा सर वो भी चेक कर लो, कोई ट्रेड है तो बताना। फर्स्ट इज एस्कॉर्ट्स, सेकंड इज अपोलो टायर।
अपोलो टायर में डेफिनेटली मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा शॉर्ट साइड पे, क्योंकि एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है मुझे, और अच्छा खासा बढ़ने के बाद एक करेक्शन फेज में आया है। तो डेफिनेटली आज की मार्केट में हम ज्यादातर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन एक अगर ट्रेड शॉर्ट लेना है तो अपोलो टायर मुझे डेफिनेटली लग रहा है। तो अपोलो टायर 525 के करीबन आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस 533 रुपए का मैं सजेस्ट करूंगा, करीबन 8 रुपए का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड में आप करीबन 12 से 13 रुपए की डाउन साइड मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप 510 512 का टारगेट मान के चलिए, और 533 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। तो एक शॉर्ट जाना चाहेंगे अपोलो टायर्स में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट जाना चाहिए अपोलो टायर्स के अंदर, तो आपने वो लेवल्स भी दे दिए, हमने नोटिस कर लिया सर। 510 का आप टारगेट दे रहे हैं और 533 का स्टॉप लॉस है। रिग्रेसली फॉलो करना स्टॉप लॉस, हाँ भूलना नहीं सब लोग। अब हम जरा और आगे बढ़ते हैं, अब आपके ट्रेडिंग कॉल का समय है सर। सारे शेयर्स हमने नोटिस कर लिए। तो मेरी तरफ से वो दो ट्रेडिंग कॉल रहेंगे। फर्स्ट इज फ्रॉम दी फार्मा एंड हेल्थ केयर स्पेस, इक्का लेबोरेटरी। कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड है, लेकिन एक रिसेंटली प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस हुआ है, तो इक्का लैब का जनवरी फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं 1708 पे। स्टॉप लॉस 1680 का रहेगा, और अपसाइड में 1750 का टारगेट रहेगा। सेकंड पिक एफएमसीजी स्पेस में से, एक लिकर स्पेस में से है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो एंटायर लिकर स्पेस में हमने एक अच्छा परफॉर्मेंस देखा, पोजिशनल सेटअप्स काफी कन्विंसिंग है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में जनवरी फ्यूचर 1640 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं। 1615 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में आप 1680 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से दो ट्रेडिंग कॉल ऑन द लॉन्ग साइड, इप्का लैब जनवरी फ्यूचर और यूनाइटेड स्पिरिट्स जनवरी फ्यूचर। ठीक है सर, डन, पॉइंट टेकन सर। आप फर्स्ट डे ऑफ द जैन सीरीज दे रहे हैं, मतलब कैलेंडर ईयर के फर्स्ट डे हमें हमको मिल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके शेयर बढ़िया चलेंगे और अच्छा बेनिफिट भी देंगे। मेरे भाई कल आपका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे हम सामने आपके, और आप उसको जरा ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। और फिर से आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद हमारी तरफ से। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।